तुम्हारी कन्वर्सेशन अगर बंदी के साथ सिर्फ ओके तक या तो फिर डबल टेक्स्ट पे आके रुक जाती है तो तुम कुछ ना कुछ तो गलत कर रहे हो। बस ये चीज को एक्नॉलेज करो, क्योंकि बंदी तुम्हारे बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचनी चाहिए एंड ये चीज नहीं हो रही तो कुछ ना कुछ मिसिंग फैक्टर है एंड उस चीज पे तुम्हें फोकस करना पड़ेगा। देखो, एक रोहित नाम का बंदा था, दिल्ली में रहता था, लड़कियों से मैच तो हो जाता था वो, लेकिन जैसे ही कन्वर्सेशन की बात आती थी वो उसको यही भेजता था, यही हे क्या कर रही हो, या तो फिर कुछ ऐसा बोरिंग सा पहला मैसेज भेजेगा, फिर 3 कन्वर्सेशन में सिर्फ 3 मैसेजेस में डेड हो जाएगी, सिचुएशन डेड हो जाएगी एंड वहां से कुछ अच्छा मैसेज नहीं आ रहा। यहाँ से ये सोच रहा है कि बंदी ने उसे घोस्ट कर दिया क्योंकि डबल टेक्स्ट हो ही नहीं रहा था, ना ही बंदी फिर उसको रिप्लाई बैक करती, ना ही फिर कभी सामने से मैसेज करती। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में ही अगर तुम एक स्पार्क क्रिएट नहीं कर पाते, अगर तुम बंदी को अपने बारे में सोचने पे मजबूर नहीं कर पा रहे, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है एंड वही गलती रोहित कर रहा था एंड इसीलिए वो बंदी को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा था। लेकिन अगर तुम ये 3 सीक्रेट को समझ लेते हो कि आखिरकार क्या करना है, कि तुम ड्राई टेक्स्ट को अवॉइड कर दोगे एंड तुम्हारी कन्वर्सेशन में एक स्पार्क आएगा, एक मजा आएगा, बंदी को तुमसे अट्रैक्शन फील होगा एंड वो तुम्हारे बारे में सोचेगी। सबसे पहले सीक्रेट आ जाता है, स्टॉप आस्किंग बोरिंग क्वेश्चन। सबसे पहले तो है ना, ये बोरिंग जो भी तुम चीजें पूछते हो ना, क्या कर रही हो, कैसा रहा दिन, क्या किया तुमने आज, ये सारी चीजें तुम कभी भी नहीं पूछोगे बंदी को। बोरिंग इज इक्वल्स टू डेटा। तुम सिर्फ उसके दिमाग में डेटा फीड कर रहे हो, जो चीज तुम्हें नहीं करनी है। क्या कर रही हो, हाउ वाज योर डे, हैड डिनर, ये सारी चीजें तुम कभी भी आज के बाद बंदी को नहीं पूछोगे। फिर चाहे तुम्हारे साथ कितना भी टाइम का रिलेशनशिप हो या तो फिर स्टार्टिंग में तुम उससे बात कर रहे हो। 1 वर्ड रिप्लाईज कन्वर्सेशन डाइज, क्योंकि 1 वर्ड रिप्लाई के बाद एक कन्वर्सेशन खत्म हो जाती है। वो तुमसे फिर कुछ भी बात करने के लिए क्या ही बात करेगी यार, इसका हाँ या ना में रिप्लाई दे देगी, अच्छी है वो, खाना खा लिया उसने, डिनर हो गया, अच्छा था, मजा आया, बस खत्म हो गई ना, कन्वर्सेशन खत्म हो गई। यही चीज तुम्हें नहीं करनी है। व्हाट वर्क्स, इमेजिनेशन। तुम्हें उसको इमेजिनेट करना है, वो तुम्हें कैसे इमेजिनेट करेगी ऐसा तुम्हें उसको कन्वर्सेशन या तो फिर टेक्स्ट भेजना पड़ेगा। क्रिएट अ पिक्चर, इमोशन और डिबेट। तुम ऐसा है उसके दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट करोगे या तो फिर उसको इमोशंस फील करवाओगे या तो फिर ऐसा कुछ होगा जिससे वो डिबेट करेगी, वो अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करेगी। सपोज एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, आई बेट यू आर सीक्रेटली गॉसिपिंग अबाउट मी राइट नाउ। देखो, अब यहां पे लड़की मजबूर हो जाएगी तुम्हारे बारे में वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए कि नहीं यार, मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोच रही थी, तुम इतना स्पेशल पर्सन हो भी नहीं कि मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगी। ये सारी चीजें लड़की डिबेट करने लगती है, लड़की अपने आप को प्रूव करने लगती है कि तुम्हारे बारे में तो वो लास्ट चीज होगी तो भी वो नहीं सोचेगी। समझ रहे हो? तो ऐसे तुम्हें लड़की को प्रोवोक करना है कुछ बात करने के लिए। पनीर वर्सेस चिकन, डिफेंड योर साइड लाइक योर लाइफ डिपेंड्स ऑन इट। देखिए, ऐसे वो अपने आप को डिफेंड करेगी कि उसको क्या पसंद है, क्यों नहीं पसंद, क्यों वो वीगन है या तो फिर कोई वो नॉन वेजिटेरियन है, क्या तो क्यों वेजिटेरियन है। ये सारी चीजें अपने आप को प्रूव करेगी। यू लुक लाइक अ मिडनाइट मोमो पर्सन और अ चाय एंड बुक पर्सन। तुम कैसी पर्सन हो, वो चाय एंड बुक वाली पर्सन है या तो फिर मोमो वाली पर्सन है, रात को मोमो पेलने हैं उससे क्या करना है। तो इस चीज पे तुम्हें ध्यान देना है एंड देखोगे तुम कि लड़की अपने आप को प्रूव करेगी। नहीं, वो बताएगी तुम्हें, नहीं यार मैं तो चाय एंड मोमोज नहीं खाती, मैं ठीक है, मैं सिर्फ बुक्स पढ़ती हूँ, ऐसा बताएगी अपने बारे में जो भी होगा वो। वाइट वर्क्स, आखिरकार ये काम क्यों करता है। मेक्स हर विजुअलाइज, यू टेक अप मेंटल स्पेस, क्योंकि वो उसको विजुअलाइज करवाता है, वो अपने आप को उस सिचुएशन में रख के फील करती है कि अरे यार मैं तो ऐसा कभी भी नहीं कर सकती एंड तुम उसके दिमाग में एक मेंटल स्पेस होल्ड करते हो एंड वो फिर तुम्हारे बारे में सोचती है। फनी प्लस अनप्रिडिक्टेबल मेक्स कीप्स चैट अलाइव। ये चीज याद रखना जब तुम फनी होते हो, अनप्रिडिक्टेबल होते हो, क्योंकि ये कोई भी रैंडम सा पर्सन ये सारी स्क्रिप्ट नहीं यूज करेगा, ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछेगा एंड जब तुम ये पूछते हो तो बंदी सोचने लगती है अरे यार ऐसा भी कोई पूछ सकता है क्या, ये क्वेश्चन ये तो मैंने कभी इमेजिनेट भी नहीं किया था, अब मैं इमेजिनेट कर रही हूँ एंड फिर अब मैं रिप्लाई कर रही हूँ। तो वो सोच भी नहीं पाएगी कि वो तुम्हें रिप्लाई कर क्यों रही है, क्योंकि रूल याद रखना, इफ इट मेक्स यू लाफ वाइल टाइपिंग सेंड इट। अगर तुम्हें कभी भी तुम जो भी चीज टाइप कर रहे हो वो तुम्हें लाफ करवा रहा है तो तुम उसको जरूर सेंड करोगे, क्योंकि अगर वो तुम्हें लाफ करवा रहा है तो बंदी को भी जरूर लाफ करवाएगा। सीक्रेट 2, बी प्लेफुल, फ्लर्टी एंड स्लाइटली रिस्की। ये सारी चीजों पे तुम्हें ध्यान देना है। पोलाइट इज इक्वल्स टू फॉरगेटेबल। जितने ज्यादा तुम पोलाइट रहोगे, जितनी ज्यादा हाँ में हाँ करोगे, उतनी ही जल्दी बंदी तुम्हें भूल जाएगी। प्लेफुल रहना है एंड जब तुम प्लेफुल रहोगे तब तुम मेमोरेबल रहोगे। एड स्मॉल टीज प्लस इमोशन प्लस एनर्जी, ये सारी चीजें तुम्हें करनी है। लड़की को थोड़ी टांग खींचनी है, थोड़ा टीज करना है, थोड़ा इमोशंस फील करवाना है, थोड़ी एनर्जी, एक पॉजिटिव, एक मैस्कुलिन वाइब एनर्जी देनी है। एग्जांपल्स, यू एंड बिरयानी, हु फ्लर्ट्स बेटर। तुम उसको बेसिकली टॉन्ट मार रहे हो कि तुम अच्छा फ्लर्ट करती हो या तो फिर बिरयानी, एंड देखो फिर वो क्या बोलती है,
यू गिव विलन इन रोमकॉम वाइब्स, प्रूव मी रॉन्ग। तुम मुझे ऐसी वाइब देती हो कि तुम विलन हो यार रोमकॉम मूवीज में। नहीं, अगर नहीं हो तो प्रूव करो मुझे, ठीक है? तो अपने आप को वो प्रूव करेगी, अपने आप को डिफेंड करेगी। स्टॉप सेंडिंग दैट स्माइल, इट्स बैंड इन 3 स्टेट्स। हाँ, मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा चीजी हो गया, लेकिन ठीक है, ट्राई करो। देन देखो, तुम्हें ये स्क्रिप्ट तब यूज करनी है जब तो ये तुम्हारे कैरेक्टर, जब तुम्हारे नेचर पे सूट करे। अगर ये स्क्रिप्ट तुम्हारे लिए काम नहीं कर रही तो तुम कुछ अपना इमेजिनेट करो एंड फिर उसको बताओ। गोल तुम्हारा यही होना चाहिए, फन बैंटर, नॉट क्रीपीनेस। तुम क्रीपी वाइब नहीं दोगे, एक फन बैंटर टाइप फील होना चाहिए उसे। कीप टोन लाइट, चीकी एंड कॉन्फिडेंट। तुम अपने आप में कॉन्फिडेंट भी होने चाहिए, कन्वर्सेशन लाइट होनी चाहिए, टोन लाइट होनी चाहिए एंड चीकी होनी चाहिए। डोंट कॉपी लाइंस ब्लाइंडली। ये सारी लाइंस तुम ब्लाइंडली कॉपी नहीं करोगे। कॉपी करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्लाइंडली कॉपी नहीं करना है। से ओनली वॉट फील्स नेचुरल टू योर पर्सनालिटी। तुम वही बोलोगे जो तुम्हारी पर्सनालिटी पे सूट हो रहा है, जो नेचुरली तुम फील कर रहे हो कि हाँ, अगर मैं नॉर्मली होता तो मैं ये लाइन यूज करता। अगर तुम ये फील कर रहे हो तभी तुम ये यूज करोगे। इफ यू डोंट फाइंड इट फनी, शी वोंट इधर। अगर तुम कभी भी किसी भी लाइन को फनी फाइंड नहीं कर रहे तो वो भी फनी फाइंड नहीं करेगी। ये चीज याद रखना। इसीलिए जो तुम्हें सूट हो रहा है, जो तुम्हें अच्छा लग रहा है, वही यूज करना वहां पे। सीक्रेट 3 की बात कर लेते हैं। डोंट लेट हर बर्न द कन्वर्सेशन। तुम कभी भी बंदी को कन्वर्सेशन बर्न नहीं करने दोगे, क्योंकि ऐसी भी सिचुएशन आएगी कि वो कन्वर्सेशन की वाट लगा देगी। तो तुम्हें वहां पे रोकना है, खड़े होना है एंड बोलना है, नहीं बेटा नहीं, ऐसे बात नहीं करनी है। हमें कन्वर्सेशन को प्लेफुल रखनी है। ऐसे तुम्हें बोलना नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन तुम्हें सोचना है अपने दिमाग में। कॉमन ट्रैप क्या है? हर हाउ वाज योर डे, वो तुम्हें पूछेगी कैसा रहा तुम्हारा दिन, एंड तुम बोल दोगे गुड, यू। फिर ठीक है, खत्म, कन्वर्सेशन की वाट लग गई यहां पे एंड कन्वर्सेशन डाइज। फिक्स व्हेन शी सेंड्स अ बोरिंग क्वेश्चन, तुम वहां पे सोचोगे कि हाँ, ये बोरिंग क्वेश्चन है, इसका मैं डायरेक्टली रिप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने इसका डायरेक्टली रिप्लाई कर दिया तो फिर खत्म हो गई कन्वर्सेशन। डोंट आंसर डायरेक्टली, पिवोट और एस्केलेट। या तो फिर उस चीज को ज्यादा ही एस्केलेट कर दो, या तो फिर वहां से घूम जाओ, वहां पे से मोड़ जाओ। उस कन्वर्सेशन के तुम रिप्लाई नहीं कर रहे एंड कुछ और ही पूछ रहे हो या बता रहे हो। एग्जांपल्स, प्लानिंग माय सीक्रेट एम्पायर, यू इन। मैं अपना सीक्रेट एम्पायर प्लान कर रहा हूं, तुम मेरे साथ हो या नहीं, ये बताओ मुझे सिर्फ। ठीक है, ऐसे तुम कुछ अलग ही सिनेरियो क्रिएट कर दे रहे हो, कुछ हाइपोथेटिकल सिनेरियो में उसे ले जा रहे हो, उसको इमेजिनेट करवा रहे हो। ये सारी चीजों पे तुम्हें ध्यान देना है। सर्वाइव 3 मीटिंग्स, नाउ हंटिंग फॉर बेस्ट चाय इन टाउन, यू आर माई जज। ठीक है, तुम ऐसा कुछ बोल सकते हो उसको। 3 मीटिंग मैंने तुम्हारे साथ सर्वाइव कर ली एंड अब मैं सोच रहा हूँ कि कोई ऐसी जगह पे चलेंगे जहां पे चाय हो, ताकि मैं तुम्हें अच्छे से झेल सकूं। तो ऐसा तुम कुछ बोल सकते हो। यू फ्री एट 7, लेट्स सी इफ यू आर फनी इन पर्सन। वो तुम उसको प्रूव करने पे मजबूर कर रहे हो। तुम यहाँ पे तो फनी हो, बहुत अच्छे से बात कर रहे हो, कन्वर्सेशन में मजा आ रहा है, लेकिन जब तुम मुझको आज 7 बजे मिलोगी तब क्या वहां पे फनी एक्ट कर पाओगी, बात कर पाओगी, या तो फिर ऐसे ही रहोगी तुम। व्हाई इट वर्क्स, आखिरकार ये क्या काम क्यों करता है? शोज लीडरशिप एंड कॉन्फिडेंस। ये लीडरशिप शो करता है, तुम अपने आप में कॉन्फिडेंट हो, ये सारी चीजें ये प्रूव करता है, शो करता है। यू चूज द डायरेक्शन, शी फॉलोज योर वाइब। तुमने एक डायरेक्शन चूज की, तुम इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो एंड फिर वो तुम्हारी वाइब को फॉलो कर रही है, वो तुम्हें फॉलो कर रही है एंड यहाँ पे एक सिचुएशन क्रिएट होता है, मैस्कुलिन फ्रेम क्रिएट होती है, तुम लीड कर रहे हो एंड वो तुम्हारे पीछे आ रही है। सीक्रेट माइंडसेट, शी आस्क्स नॉर्मल, यू रिप्लाई इंटरेस्टिंग। देखो, वो तुम्हें बहुत ज्यादा नॉर्मल सा कुछ भी पूछेगी, लेकिन तुम रिप्लाई इंटरेस्टिंग करोगे, जो उसने सोचा भी नहीं होगा। तो इस चीज पे तुम्हें ध्यान देना है। बोनस सीक्रेट की बात कर लेते हैं। मेक हर इमोशनली इन्वेस्टेड। तुम्हारा इस चीज पे फोकस होना ही चाहिए कि वो तुम में इमोशनली इन्वेस्ट करे। जितना ज्यादा वो तुम में इमोशनली इन्वेस्टेड होगी, उतना ही ज्यादा तुम्हारे लिए अच्छा है। गोल इजंट टू मेक हर लाइक यू। हमारा गोल ये नहीं है कि वो तुम्हें पसंद करे, ठीक है? इट्स टू मेक हर फील समथिंग अबाउट यू। हमारा गोल ये है कि वो तुम्हारे बारे में कुछ फील करना स्टार्ट करे, चाहे वो बहुत ज्यादा गुस्से वाला हो, सैड वाला हो, बहुत फनी हो, ये कोई भी इमोशंस, बेसिकली सारे इमोशंस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई सिर्फ एक पर्टिकुलर इमोशन फील कर रही है। ऐसा उसे फील नहीं होना चाहिए कि तुम सिर्फ टॉक्सिक हो, तुम सिर्फ फनी हो, तुम सिर्फ अच्छा सी बात करते हो, तुम सिर्फ पोलाइट हो। ऐसी कुछ भी तुम्हें एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क में, एक पर्टिकुलर फ्रेम में वो नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि तुम सारे इमोशंस उसको फील करवाओगे। इमोशंस इज इक्वल्स टू मेमोरी। जितने तुम इमोशंस फील करवाओगे, उतनी ही ज्यादा उसकी मेमोरी ट्रिगर होगी। जितना ज्यादा तुम बोरिंग रहोगे, उतना ही ज्यादा वो तुम्हें भूल जाएगी। वेज टू डू इट, आखिरकार करना कैसे है? सेंड फनी वॉइस नोट्स। तुम अपनी वॉइस नोट्स, उसको फनी वॉइस नोट्स उसको सेंड करोगे। डिसअपियर फॉर अ बिट, थोड़े टाइम के लिए डिसअपियर हो जाओगे।
टेक्स्ट लेटर विद टीज, एंड फिर थोड़े टाइम बाद टीज करके उसको वापस बात करने की स्टार्ट करोगे। लेकिन इसमें यह ध्यान रखना है कि डिसअपियर फॉर अ बिट, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए तुम्हें डिसअपियर होना है, मतलब 1 या 2 दिन, उससे ज्यादा नहीं। मिक्स वार्मथ प्लस डिस्टेंस, नॉट घोस्टिंग। तुम्हें वार्मथ भी उसको फील करवानी है एंड थोड़ा डिस्टेंस भी रखना है, एंड घोस्ट करने के लिए नहीं बोल रहा मैं तुम्हें। गिव हर मोमेंट्स टू रिएक्ट, नॉट इन्फॉर्मेशन टू द रिप्लाई। तुम्हें उसको मोमेंट्स देना है ताकि वो रिएक्ट कर सके। ऐसे तुम्हें बस उसको कुछ इंफॉर्मेशन नहीं देनी है जिसका सिर्फ वो हाँ या ना, या तो फिर तुम्हें इंफॉर्मेशन दी जा रही है, उसका एड्रेस कहाँ पे है, उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, वो क्या करती है, उसके क्या गोल्स है, सिर्फ इसी बारे में स्टार्टिंग में नहीं रहना चाहिए। इससे ज्यादा डीपर तो नहीं, सॉरी, पर प्लेफुल होना चाहिए, कन्वर्सेशन प्लेफुल होनी चाहिए। कीप इट एथिकल, नेवर मैनिपुलेट, जस्ट मेक द चैट अलाइव। देखो ये मैनिपुलेट करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ इसीलिए है ताकि तुम चैट को जिंदा रख सको। अगर चैट को तुम जिंदा नहीं रख पाए तो वो बंदी तुम्हारे साथ कभी भी बाहर नहीं चलने वाली। तो इसीलिए मैटर करता है कि चैट में कुछ दम है या नहीं। क्विक चेकलिस्ट, स्टॉप क्या कर रही हो फॉरएवर, तुम आज के बाद कभी भी क्या कर रही हो वाला मैसेज नहीं भेजोगे उसे। सेंड वन प्लेफुल ओपनर टुडे, एंड आज ही एक प्लेफुल ओपनर उसे सेंड करो। पिवोट इफ शी आस्क्स समथिंग बोरिंग, अगर वो कुछ भी बोरिंग सा पूछ रही है तो वहां से पतली गली से निकल लो, ठीक है, उसका रिप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। एड इमोशंस, टीज, जोक, क्यूरियोसिटी, तुम्हें इमोशंस ऐड करने हैं, टीज करना है, जोक करना है, क्यूरियोसिटी बिल्ड करनी है। मूव फ्रॉम चैट, कॉल और मीट विद इन 48 आवर्स। देखो चैट से है ना तुम्हें जल्दी से जल्दी मूव करना है, कैसे तुम बंदी को डेट पे ले जा पाओगे। अगर तुम विद इन 48 आवर्स ले जा पाते हो तो सबसे बेस्ट है। इतना ज्यादा अट्रैक्शन, इतना ज्यादा स्पार्क होगा, वो बंदी रियली में तुमसे हुक्ड अप फील करेगी। वो बंदी ऐसा फील करेगी वो तुमसे सालों से जानती है, एंड यही चीज हमें करवानी है। हमारा मेन गोल टेक्सटिंग का यही होना चाहिए, चैटिंग का, कि तुम जल्दी से जल्दी उसको डेट पर ले जा सको। एंड इसीलिए मैंने इसी पर पूरा कोर्स डेवलप किया है कि कैसे तुम बंदी को टेक्स्ट के थ्रू, चैटिंग के थ्रू डेट पे ले जा सकते हो। एंड अभी दिवाली डिस्काउंट चल रहा है तो उसके लिए सेल लगी हुई है, एंड ये सेल मैं कभी भी वापस नहीं लाने वाला, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस में दे रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने उसमें A to Z सारी चीजें बताई हुई है कि तुम्हें कैसे क्या टेक्स्ट करना है, तुम्हारी क्या माइंडसेट होनी चाहिए, बंदी क्या मैसेज करेगी तब तुम क्या मैसेज करोगे, वो सारी चीजें, वो सारा फ्रेमवर्क मैंने दिया हुआ है, एंड बहुत ही ज्यादा चीप में, क्योंकि 4.5 घंटे का कोर्स है। एंड ये सारी चीजें प्रैक्टिकली मैंने की हुई है, एंड मैंने बहुत सारे लोगों से भी बात की है, एंड मैंने देखा है कि ये रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में काम करती है। एंड इसीलिए ये कोर्स मैंने लॉन्च किया है। तो तुम अगर देखना चाहते हो, बाय करना चाहते हो, तो कमेंट में तुम्हें लिंक मिल जाएगी। डिस्काउंट का फायदा उठाओ, कोड दिवाली यूज करो एंड डिस्काउंटेड प्राइस पे खरीदो, ठीक है। तो बस हमें 48 आवर्स में उसके साथ डेट पे जाना ही जाना है, यही तुम्हारा मेन गोल होना चाहिए। देखो एक चीज याद रखना, ड्राई चैट्स डोंट डाई बिकॉज गर्ल्स आर बोरिंग। ड्राई चैट्स कभी भी इसीलिए खत्म नहीं होते क्योंकि लड़कियां बोरिंग है। दे डाई बिकॉज यू सैंड लाइक एवरी अदर गाय। वो इसीलिए काम नहीं करती क्योंकि तुम हर दूसरे बंदे जैसे दिख रहे हो, कुछ अलग नहीं हो रहा, कुछ अलग दिख नहीं रहा। एंड जब बंदी को कुछ अलग नहीं दिखता तो वो इतना ज्यादा अट्रैक्टेड, इतना ज्यादा तुमसे मिलने के लिए बेकरार नहीं होती। हमें लड़की को बेकरार फील करवाना है, वो तुमसे मिलने के लिए आतुर होनी चाहिए। अगर नहीं हो रही तो कुछ ना कुछ दिक्कत है। सो बी फनी एंड बी अनप्रेडिक्टेबल। जैसे ही तुम फनी एंड अनप्रेडिक्टेबल बन जाते हो वैसे ही सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस चेंज हो जाते हैं, एंड वो तुमसे जल्दी से जल्दी मिलना चाहेगी। एंड देखो अगर कोई लड़की तुमसे मिलना नहीं चाहती तो उसका रीजन यही है कि वो तुम में इंटरेस्टेड नहीं है इतना ज्यादा। बाकी ये सारी चीजें मैंने अपने कोर्स में भी डिस्कस की है कि वो तुम में इंटरेस्टेड है या नहीं है, सारी चीजें तुम्हें पता चल जाएगी। तो तुम देख लेना एक बार। तो बस मुझे आशा है कि इस वीडियो से तुम्हें कुछ जानने को, सीखने को, समझने को मिला होगा। एंड आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।